यही कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पापा ने क्रिएट किया है। एक्चुअली मेरी जो मम्मी है, उन्होंने ये एक इवेंट कंपनी कामाक्षी श्री कामाक्षी आर्ट, ये खुद की कंपनी एक स्टार्ट की है। तो कॉन्सेप्चुअल जो उसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुलाइज जो किया है, वो इतने सालों का जो पापा का जो एक्सपीरियंस रहा है अमित जी के साथ, प्लस म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही इज़ नोन फॉर द वॉइस ऑफ बिग बी। तो फिर इसी के वजह से उनका जो टर्निंग पॉइंट रहा है करियर में, जुम्मा चुम्मा की वजह से, मेरी मखना, शावा शावा, सोना सोना, और इतने साल उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ परफॉर्म किया। और काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके साथ उन्होंने परफॉर्म किया। तो फिर यही कॉन्सेप्ट अमिताभ और मैं हमने चूज़ किया। और 8 तारीख को, जो 8 मई, अभी रविंद्र नाट्य मंदिर में जो शो, पहला बॉम्बे का जो पहला शो है, यही अमिताभ बच्चन के जो फैंस हैं, और साथ ही सुदेश भोसले जी के जो फैंस हैं, और सभी जो किशोर कुमार जी, रफ़ी जी, और वो क्लासिक पीरियड के जो गाने थे। तो ये शो काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स गाने तो है ही, जो लाइव बैंड लाइव एक्सपीरियंस जो एक रहता है, कहते हैं। और ये बैंड काफ़ी मशहूर, जो पूना का मेलोडी मेकर्स बैंड है, इसके साथ हमने कोलैबोरेट करके ये शो प्रेजेंट होने वाला है। और इसी के साथ गाने तो है, पर साथ में ही जो डायलॉग्स, जैसे शराबी, दीवार, अग्निपथ, इसके जो बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं, ये भी नरेट होने वाले पापा के तरफ से। और इससे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पर्सनलाइज्ड भी होने वाला है, क्योंकि जो फैंस जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे जो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है, जैसे जुम्मा चुम्मा रिकॉर्ड कैसे हुआ, उसका पूरा एक्सपीरियंस क्या था, वो गाना कैसे उन पापा को पहले बताया गया, क्या फिर अमित जी का फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था स्टूडियो में। तो ऐसे ही काफ़ी पर्सनलाइज और काफ़ी नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आ रहे हैं बॉम्बे में। तो फिर यही उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे लोग आए और इसके साथ हमारे साथ एक पार्ट बने इसमें, और होप टू सी यू ऑल। जी, 10 अक्टूबर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये अमित जी जी भी होंगे जी स्टेज पे, आप होंगे, जी डैडी, अर्पिता। जी। कितना प्रेशर फील करते हैं आप, कि कुछ प्रेशर है आपको इन सारी चीज़ों को लेके, अमित जी के सामने गाना परफॉर्म करना? ऑफ कोर्स अमित जी इज़ एन आइडल फॉर बहुत सारे लोगों के लिए। वो एक ऐसे इतने ऊंचे स्थान पर है, और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा नर्वसनेस तो रहता है, क्योंकि अमित जी जब सामने बैठे और हमें देख रहे हैं, उनकी आंखों में ऐसा देखना एकदम घबराने जैसा है। तो फिर नर्वसनेस तो है, पर उतना ही कॉन्फिडेंस भी है कि ये शो बहुत अच्छा जाने वाला है और परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। क्योंकि कुछ पिछले 15 सालों से मैं लाइव शोज़ करते आ रहा हूँ। मेरा जो पहला लाइव शो रहा है, वो जब मैं 5 साल का था, तभी मैंने फीजी आइलैंड्स में गया था। तो फिर इतने साल में थोड़ा वो स्टेज का कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, और हर शो के साथ जो नया सीखने को मिलता है, तो उसी के वजह से आई थिंक नर्वसनेस तो ऑफ कोर्स है, पर उतना ही कॉन्फिडेंस है साथ में। अमित जी के साथ मुलाकात हुई होगी आपकी, जी। तो कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? मैंने मेरा जो मैंने तो उन्हें वैसे एक इनफॉर्मल वे में मिला हूँ मैं, जैसे इवेंट्स होते हैं, या हो, होली के दौरान, या ऐसे मूवी इवेंट्स होते हैं। पर मेरा जो प्रॉपर फर्स्ट उनके साथ जो मुलाकात रही है, वो स्वच्छ भारत जो एक कैंपेन हुआ था एनडीटीवी का, टीवी का। तो फिर वो एक लाइव प्रोग्राम था जिसमें मैंने परफॉर्म किया था। और तभी वहाँ पर स्टेज पे होस्ट कर रहे थे अमित जी, जावेद अख्तर जी, तुषार कपूर, और काफ़ी सारे मशहूर एक्टर्स आए थे। तो तभी मैंने मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म किया, 10 मिनट का एक छोटा सा परफॉर्मेंस था। उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, और मेरे पापा भी ऑडियंस में थे। उन्होंने बोला, जैसा पिता वैसा पुत्र। तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जैसा पिता वैसा पुत्र। जी आप सुदेश जी के सन हैं आप। जी तो उन्होंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे नाम जी बना, बहुत सारे गाने जी जी की आवाज़ में। जी। तो आप मतलब क्या आपकी जो ठीक है। जर्नी अब आने वाली है हाँ। इन फ्यूचर, ओके। वो आप कैसे फील करते हैं, और आप ठीक है। किस तरह के गाने देने वाले हैं? ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पापा ने जो भी सॉर्ट ऑफ गलतियाँ उन्होंने की है, मुझे बोला कि तुम मत करना। जैसे
उन्होंने कभी इंडियन क्लासिकल सीखा नहीं है, कभी ट्रेनिंग नहीं ली है सिंगिंग की, तो फिर वो नेचुरली उनमें टैलेंट है, तो फिर उन्होंने ये देखा कि बचपन से मुझे इंडियन क्लासिकल का प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है। और इसके साथ ही उनका जो एक आदमी 100 आदमियों में से मिमिक्री जो कर सकता है, उनका जो टैलेंट है कि मिमिक्री और प्लेबैक सिंगिंग को एक साथ लाना, उन्होंने पहली बार जो इंडिया में किया। तो फिर पर एडवांटेजेस के साथ उसका डाउन साइड भी होता है कि तो यही उन्होंने कहा कि स्टार्ट से जो भी हो अपनी खुद की आवाज़ में गाना। तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले गानों में मेरी एक खुद की एक स्टाइल है, क्योंकि इतने सालों में जो मेरा इंडियन क्लासिकल का जो ट्रेनिंग रहा है, प्लस इसके साथ पिछले 7-8 साल से मैं गिटार भी बजा रहा हूँ, ड्रम्स बजा रहा हूँ, खुद के गाने भी लिखता हूँ, प्लस वेस्टर्न म्यूज़िक का काफ़ी प्रभाव है मेरे पर। तो फिर इस सब का मिक्सचर करके जो मैं जब गाना गाता हूँ तो यही ध्यान में रखता हूँ कि खुद की जो स्टाइल है, खुद की आवाज़ है, और मैसेज, क्योंकि गाने का यही मेन रहता है कि जो गाना लिखते हैं जब वो मैसेज सिर्फ ऑडियंस के प्रति तक जाना चाहिए। तो फिर आई थिंक जो इमोशंस के साथ गाना चाहिए, जैसे पापा हमेशा टिप्स देते रहते हैं प्लेबैक सिंगिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग और लाइव शोज़ में काफ़ी अंतर है। तो फिर यही वो एक्सपीरियंस रहा है। और फिर यही कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सिद्धांत भोसले एज अ प्लेबैक सिंगर खुद आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात कही आपने। एक बात और आपने कही कि डैडी ने आपके इस इंडस्ट्री में पहली बार सिंगिंग और मिमिक्री साथ में लाई। और एक चीज़ और जो पहले के टाइम पे देखने को मिलती थी कि सिंगर और एक्टर की आवाज़ जो है सेम होती है। जैसे लाइक अगर सुदेश सर आपके डैडी जो परफॉर्म गाने गाते हैं तो लाइक लगता है कि अमित जी खुद उस गाने को गा रहे हैं। लेकिन आज के इंडियन सिनेमा में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती जितना मेरा नॉलेज है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और कैसे कंटिन्यू करेंगे आप इस चीज़ को? यही कहना चाहूँगा कि पापा का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि जो भी आवाज़ वो सुनते हैं उनमें वो नेचुरल नैक है कि तुरंत वही आवाज़ में वो गाते हैं या वही आवाज़ की मिमिक्री कर सकते हैं। तो फिर मुझे यही लगता है कि जैसे उस ज़माने में अमिताभ बच्चन का नाम लेते थे तो दिमाग में किशोर कुमार जी ही आते हैं। जैसे उनके मोस्ट ऑफ द गाने जो है, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ अमित जी आर संग बाय किशोर कुमार जी। तो फिर हर सिंगर का एक अपना स्टाइल होता है। पहले ज़माने में भी यही रहता था कि किशोर कुमार की ऐसी बेस वाली ब्रॉड आवाज़, प्लस उसके साथ फिर रफ़ी जी की इंट्रिकेट एकदम प्रॉपर क्लासिकली ट्रेंड जो आवाज़, इमोशंस के साथ गाना। तो फिर मुझे लगता है कि इस सब का प्रभाव ऐसे भी पड़ा है कि उस ज़माने में हर एक्टर का एक बहुत ही डिफरेंट आवाज़ और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल रहा है। जैसे अमित जी बोलते से वो ऐसा बेस वाली आवाज़, प्लस विनोद खन्ना, धर्मेंद्र जी, सबकी एक काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल रही है। इसी की वजह से उस ज़माने में मुझे लगता है पापा पर भी यही प्रभाव पड़ा है कि उनकी वॉइसेस को डिफ्रेंशिएट करना। जैसे आज के ज़माने में मुझे लगता है आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, इनकी आवाज़ काफ़ी अलग है जो मिमिक्री कर सकते हैं अगर वैसे। तो फिर यही मुझे लगता है इसका प्रभाव उस ज़माने में भी पड़ा। और आज के ज़माने में भी प्लेबैक सिंगर्स जो आ रहे हैं और जो जैसे अरिजीत सिंह हैं, आतिफ असलम, इनकी काफ़ी खुद की एक स्टाइल है, क्योंकि एंड में वही होता है कि तुम अपना कैसे खुद को अलग कैसे बनाते हो। तो आई थिंक प्लेबैक, हाँ, डैडी की ये जो प्लस पॉइंट है, इसे आप अपने गानों में आप इन फ्यूचर में आप लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहेंगे आप कि एक्टर और सिंगर की आवाज़ साउंड जो है वो सेम मैच करे, आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे? पर्सनली मुझे जी रोशन और जी की आवाज़ भी मुझे गाना नहीं, पर्सनली मुझे लगता है कि जो भी गाना आए मैं अपनी खुद की आवाज़ में ही गाना चाहूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे एकदम दमदार गाना है या दमदार एक्टर है, उसमें एकदम पतली आवाज़, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन तो रहता ही है। हर प्लेबैक सिंगिंग वो ज़रूरी है फॉर प्लेबैक सिंगिंग के। सिंगर होने से पहले आई थिंक एक्टर बनना चाहिए खुद सिंगर्स को, क्योंकि माइक के पीछे वो पूरी एक्टिंग करके जो वॉइस बाहर निकलती है, इसी के वजह से बड़े पर्दे पे वो एक्टर के साथ अच्छे से मैश अप होती है। तो फिर
पर पर्सनली मुझे तो मैं खुद की आवाज़ में ही गाना चाहूँगा, और यही जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का जो भी डिमांड हो या जैसा इमोशन हो गाने का, उससे पूरा करने की कोशिश करूँगा। चलिए, नए नए सिंगर हैं जी हमारे दिल्ली के बाद जी के जो जॉनर आया, सोनू जी निगम, जी श्रेया घोषाल है, तो इन सब के साथ में अगर काम करने का जी। तो कैसा आप काम करेंगे और किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका इनके साथ में? ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी जैसे जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स मुझे बॉलीवुड में आज के ज़माने में, जैसे सोनू निगम जी है, के शान, प्लस अभी अरिजीत सिंह, तो ऑफ कोर्स इनसे हर सिंगर, जो हर सफल सिंगर है, सबसे काम करने का यही बड़ा फ़ायदा होगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है, जो उनका एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में। तो यही उनके साथ काम करके यही जो उन्हें टिप्स देना चाहते हैं वो मुझे, और साथ में यही मेरा एक ड्रीम होगा कि मैं, क्योंकि कंपोज भी करता हूँ, तो एक गाना जिसमें ये सब सिंगर्स जो मेरे आइडल्स हैं उनको, वो एक गाना मेरा खुद का लिखा हुआ गाना। जी बिल्कुल। नए नए जो रैपर, जी रैप आइटम सॉन्ग जी। आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों में कितना बिलीव करते हैं आप एज एन सिंगर? एज अ सिंगर देखिए, मुझे तो लगता है कि आज का जो डिमांड है, वैसे तो जो जैसे फिल्में बन रही है, जैसे लिरिक्स लिखे जा रहे हैं, चेंज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक में भी जैसे पहले का जो म्यूज़िक था, इसमें सिंगर और इमोशन लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। आज मुझे लगता है म्यूज़िक जो म्यूज़िक प्रोडक्शन जो होता है, जैसे गाने का जो एंड क्वालिटी, क्या अरेंजमेंट हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। ऑफ कोर्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का तो हर चीज़ पे है प्रभाव। तो फिर ये रैप म्यूज़िक जॉनर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरा है, पर उसका हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे थोड़े गाने आजकल जो आते हैं जिसके लिरिक्स बहुत अश्लील होते हैं या पिक्चराइजेशन वैसा होता है, तो ऑफ कोर्स जॉनर रैप म्यूज़िक या जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है उसके ख़िलाफ़ तो मैं नहीं हूँ, बिकॉज़ अभी आज का जिसको भी यूथ को पूछे, या आजकल का जो जॉनर है यही चल रहा है आजकल, तो फिर ऑफ कोर्स, पर उसमें एक जो म्यूज़िकलिटी होती है, जो उसका जो कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस से, उसका सिर्फ ध्यान रखते हुए वैसे जॉनर का कुछ बुरा इन्फ्लुएंस नहीं है। जी बिल्कुल। और एक बात, जब कोई भी इंसान, चाहे एक्टर हो, सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जी जब वो मेहनत करता है, तो मेहनत के बाद उसे ढेर सारे अवार्ड भी मिलते हैं। जी ऐसा ही अवार्ड आपके डैडी को मदर टेरेसा अवार्ड मिला जी 2008 में, जी जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कितनी एज थी, और जब ये मदर टेरेसा अवार्ड ये जी। मिला, तो आपकी क्या कुछ फीलिंग थी तब? क्या आप सिंगिंग, तब आपने क्या सोचा हाँ, कि, और क्या कुछ फीलिंग थी? तब भी कुछ, मैं आई थिंक 13-14 साल का होऊंगा, और फिर ऑफ कोर्स पापा को जो भी अचीवमेंट्स मिले हैं घर में, पूरे नेबरहुड में, हमारे सब फैमिली में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही खुशी हुई है ऑफ कोर्स। और यही कहना चाहूँगा कि अभी मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है, और फिर मैं भी ऐसे ही काफ़ी सारे अवार्ड्स को हासिल करना चाहूँगा, जैसे फिल्म फेयर है और बिग ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ऑस्कर है। तो फिर मुझे लगता है कि खुशी तो बहुत हुई है जब कोई भी पापा को अचीवमेंट्स होते हैं या उनको अप्रिसिएशन मिलता है उनके काम का। तो डैडी ने तो आपके कई सारे जी। गाने, जुम्मा जुम्मा, बहुत सारे, आपका जो फेवरेट सॉन्ग रहा हो आपके डैडी का? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट गाना, और सभी यूथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब कॉलेज फ्रेंड्स, यही गाना जो फेवरेट है, मुझे लगता है जुम्मा जुम्मा, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ दैट।